नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। तारीख 24 अगस्त 2022 को शायद छत्तीसगढ़ के भाजपा से जुड़े हुए लोग कभी भूलना नहीं चाहेंगे। सफलताओं से भरा वो दिन जिसे लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, मानो भारतीय जनता पार्टी पौने 4 साल बाद अचानक से रिचार्ज हो गई। दावा किया गया था कि सीएम हाउस का घेराव करने 1 लाख भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेंगे और हुआ भी ऐसा ही। यहाँ युवा मोर्चा के बहाने भाजपा ने जैसी दमखम दिखाई, शायद इसका अंदाजा कांग्रेस को भी नहीं होगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तो उत्साही थे और मुद्दा भी बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा उठाया गया जिसे केंद्र के सामने कांग्रेस उठाती है। राजधानी रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता रणनीति बना रहे थे, दूसरी ओर सत्ताधारी प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा था। कोशिश थी कि लाठी ना चलाई जाए, कोशिश थी बल प्रयोग ना हो, कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को इसका माइलेज ना मिले। उस रणनीति पर काफी हद तक प्रशासनिक अमला सफल भी हुआ। रात को कंटेनर उतारे गए। शायद छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी धरना प्रदर्शन या आंदोलन को रोकने के लिए बीच सड़क में कंटेनर उतारे जाएं और साथ में बैरिकेड्स की भी चाक चौबंद व्यवस्था हो। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जिस दमखम से अपनी बात रखी और उसके अलावा डी पुरेंदेश्वरी जो अक्सर अपनी कमजोर हिंदी के बहाने जैसा निशाना साधती रही हैं, उन्होंने वही तेवर दिखाया। इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे सीएम भूपेश बघेल को धृतराष्ट्र कह दिया। आमतौर पर भाजपा जन ऐसी तीखी शब्दावली से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डी पुरेंदेश्वरी ने पहले भी इस तरह की बातें कही है जिससे राजनीतिक शब्दावली में विवाद कहा जाता है। आखिर पुरेंदेश्वरी ने क्या कहा, उस पर गौर करें। उसके बाद मैं आपको तेजी से वो ढेर सारी झलकियां दिखाऊंगा जो इंटरनेट की दुनिया में सुर्खियां बन गई। युवाओं का कार्यक्रम था, बहुत तेजी से इन झलकियों को वायरल किया गया। तेजस्वी सूर्या का साथ पाकर मानो युवा मोर्चा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में रिचार्ज हो गई। यहाँ नेताओं ने किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया है और खासकर अरुण साव जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भाषा पर भी आप गौर कीजिएगा। फिलहाल चंद सेकंड में डी पुरेंदेश्वरी की वो धृतराष्ट्र वाली भाषा। धृतराष्ट्र को वरदान मिला था कि किसको भी वो आलिंगन करेगा उसका मौत हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कह चुकी हूं, धृतराष्ट्र का सोच यही था कि मैं भीम का अंत कैसे करूं। आपके सामने मैं इस कहानी को रख रही हूं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ एक ऐसी धृतराष्ट्र के आलिंगन में है और उसको बचाने का काम केवल और केवल हमारी युवा मोर्चा और भाजपा कर सकती है। विरोध के अलग अलग रंग में इस बार गुब्बारे छोड़े गए। ये गुब्बारे का चलन धीरे धीरे विरोध स्वरूप अब बढ़ता जा रहा है। काले कपड़ों के साथ जहां कांग्रेस ने दिल्ली में संसद भवन के अंदर प्रदर्शन किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तू दाल दाल में पात पात वाले की तर्ज पर ढेर सारे हजारों की संख्या में काले गुब्बारे छोड़े। रायपुर का व्हाइट हाउस यानी नगर निगम सचिवालय मुख्यालय, इसके समीप मंच लगाया गया था। डॉक्टर रमन सिंह भी इस मौके पर अपने ही अंदाज में नजर आए। आने वाले 2023 के लिए कमर कस ले और छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान बनाए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए, ये आग्रह करने आया हूँ। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस वक्त तेजस्वी सूर्या को मंच में लाकर गदा भेंट की जा रही थी, नारों के साथ हुंकार भरी जा रही थी, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, वहीं चुपचाप वहीं से कुछ दूर भगत सिंह चौक के सामने ओपी चौधरी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा के साथ अलग ही मोर्चा संभाले हुए थे। राज्य प्रभारी, प्रदेश के सभी प्रभारीगण, पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के सभी जिले के अध्यक्ष, प्रभारीगण, सभी
सांसद, सभी विधायक, सभी ने बहुत शानदार तरीके से इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की है और आज ये जो जुनून देखते बन रहा है। रायगढ़ में बेरोजगारी टेंट लगाने के साथ एसडीएम कार्यालय का जिस तेवर में ओपी चौधरी ने घेराव किया था और अपनी एक अलग ही छवि प्रस्तुत की थी, उससे कहीं ज्यादा तेवर में नजर आए ओपी चौधरी। युवाओं का हुजूम था जो लगातार हुंकार भर रहे थे, रायपुर की सड़कों में दौड़ रहे थे, बैरिकेड तोड़ रहे थे। लगातार ओपी चौधरी मंच से कहीं दूर मोर्चा संभाले हुए थे, सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही थी। ओपी चौधरी के साथ विजय शर्मा भी बराबर उनका साथ दे रहे थे। इन दोनों ने पुलिस को खूब चगाया, सुरक्षा बलों ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय भी उनके तेवर बेहद आक्रामक थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर रहे होंगे। समय बीतने के साथ लगभग 4 साल में उन्होंने जो नेताओं वाले अपने अंदर तेवर पैदा किए हैं वो साफ तौर पर होमवर्क नजर आ रहा था। ओपी चौधरी लाइव थे फेसबुक पर, लगातार उनकी टीम उनके साथ चल रही थी एक सुरक्षा घेरा बनाकर। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रणनीति के हिसाब से हो रहा है। जिस वक्त मंच पर भाषण चल रहे थे, जिस वक्त पुलिस की हजारों की संख्या में चाक चौबंद व्यवस्था थी, राजनीति के जानकार युवा मोर्चा के इस आंदोलन की तुलना 28 अप्रैल 2001 वाले आंदोलन से कर रहे थे। तब राजेश मूणत युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। वही राजेश मूणत अभी तेवर में नजर आ रहे थे। उन्होंने बाकायदा अपने कुर्ते के ऊपर केसरिया गमछा बांध रखा था और कहीं से खुद को युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता से कमतर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। भाजपा के इस विशुद्ध राजनीतिक मंच पर नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ी में अपनी बातें रखकर इरादे साफ कर दिए। जिस तरह का माहौल पैदा किया गया छत्तीसगढ़ में, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है और ओबीसी और छत्तीसगढ़ियावाद को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ अरुण साव को साहू समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में भाषण देकर उन्होंने राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट कर दिया। इस दौरान अरुण साव यहाँ ये बताना नहीं भूले कि छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है और 2023 के लिए भी अपने इरादे साफ कर दिए कि ये सरकार नौकरी देने वाला नहीं है, रोजगार देने वाला नहीं है, ये सरकार रोजगार छीनने वाला सरकार है, रोजगार छीनने वाला सरकार है। महिला स्व सहायता समूह के बहनी बन मिड डे मील के काम करत रही है, वो काम न छीने के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करे। हजारों बहनी मन्ना बेरोजगार करे के काम भूपेश बघेल के सरकार करे है। तो ये सरकार ठगने वाला सरकार, ये ठगेश सरकार है, ठगेश सरकार। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ है। आज ये छत्तीसगढ़ जेल दिशा में थे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो अटल जी अपन प्रेरणा मानते, आदर्श मानते, अटल जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ के ये हालत नहीं देख सका। 2023 में कमल खिला के अटल जी के सपना साकार करेंगे काम, अटल जी के सपना साकार करते हुए एक बार फिर छत्तीसगढ़ विकास के दिशा में ले जाएंगे काम। ये भारतीय जनता पार्टी के, ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं करने वाला है। रायपुर की सड़कें 7-8 जगह रोकी गई थी और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे, कंटेनर लगाए गए थे। युवा मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आंदोलन के एक दिन पहले यानी 23 अगस्त की रात को नक्शा बनाकर बाकायदा गुप्त बैठकें कर रणनीति पर काम कर रहे थे। किसे कहां से हमला करना है, किसे कैसा करना है। जैसे आमतौर पर युवा मोर्चा में होता है कि पुतला दहन के लिए 5-7 पुतले बना दिए जाते हैं। अगर 2 पुतला पुलिस वाले पकड़ लें तब भी वे किसी तरह से छुपाकर अपने साथ लाया हुआ या दूसरे रास्ते से पुतला लाकर जलाकर अपनी उपलब्धि को बताने की कोशिश करते कि हमने विरोध का जो सांकेतिक तरीका अपनाया था उस पर हम सफल हुए। कुछ ऐसी ही रणनीति युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और टी.एस. सिंहदेव से 2 बार 2-2 हाथ कर चुके
अनुराग सिंह देव और उनके साथ मौजूदा विधायक सौरभ सिंह ने सीएम हाउस में किसी तरह पंचशील नगर वाले रास्ते से आते हुए भाजपा का झंडा लगा दिया। इस बात का ऐलान बकायदा आधिकारिक रूप से भाजपा की ओर से किया गया। इसे भाजपा की उपलब्धि बताया गया। अनेक ऐसे रंग और अनेक तस्वीरें वहां नजर आई जिससे ऐसा लग रहा था कि 2023 से पहले मानो भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार रिचार्ज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के प्रवक्ता और सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कांग्रेस मुख्यालय यानी राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बताने की कोशिश की कि हम बेरोजगारों के साथ हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अनेक आंकड़े प्रस्तुत किए। दरअसल युवा मोर्चा का आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश भर के लगभग 5 लाख नियमित कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी खुद को नियमित करने की मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। हालांकि भूपेश सरकार ने हाल में ही 6% डीए बढ़ाया है और 7वें वेतनमान के अनुरूप एचआर बढ़ाने की मांग पर विचार कर रही है। ऐसे में मंत्री रविंद्र चौबे ने जो बातें कही उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 3 साल में 4,80,576 लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि के पंजीयन में नई संख्या दर्ज हुई है। इसका मतलब है ये संख्या है जिसके आंकड़े ये साबित करते हैं हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब बेरोजगारी दर 22% थी। कांग्रेस के राज्य में बेरोजगारी दर घटकर सबसे कम 0.78% हो गई है। इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को कांग्रेस सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में देश में अव्वल है। इसी दौरान मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए रविंद्र चौबे ने कहा कि 2014 में देश के युवाओं से वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही अपनी सरकार का बखान करते हुए रविंद्र चौबे ने कहा कि इसके विपरीत भूपेश सरकार ने पिछले 3.5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि में कुल संख्या 22,58,871 है। इसमें पिछले 3 साल अर्थात कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4,80,576 लोगों की नई कर्मचारी भविष्य निधि दर्ज हुई है। यही हमारे 5 लाख रोजगार का प्रमाण है। 2003 में विधानसभा चुनाव में हर शिक्षित बेरोजगारों को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भाजपा ने किया था। भाजपा के 500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते की याद दिलाते हुए सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे इस बात से साफ मुकर गए कि हमने घोषणा पत्र में कभी भी 2,500 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं कही। दरअसल राजनीति में कुछ भी गारंटी नहीं होती और कुछ भी अंतिम नहीं होता। तारीख 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजनीति ने जिस तरह से अपने तेवर बदले हैं, जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, इससे कुछ हो ना हो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रिचार्ज होती नजर आई। हालांकि चुनाव को अभी 15 महीने हैं। मंच में तमाम दिग्गज मौजूद थे। प्रदेश भर से आए हुए नेताओं के अलावा वहां कांग्रेस के सूत्र भी मौजूद थे जो भाजपा की रणनीति को समझ रहे थे। मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से ढेर सारी जानकारी लेने के अलावा लाइव प्रसारण हो रहा था, एक एक बारीकी को समझा जा रहा था। इसके बाद आगे और भी कई दशा और दिशा तय होने वाली है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी किसी बड़ी रणनीति को अंजाम देने वाली है। खासकर 27 अगस्त को जब यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है और इस दौरान अमित शाह जो इनपुट दे के जाएंगे, इसके साथ उनकी जो सामाजिक प्रमुख लोगों से एकांत में निजी बातचीत होगी, वह भी बहुत मायने रखती है। छत्तीसगढ़ दरअसल धीरे धीरे चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव को अभी 15 महीने बाकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक जो तेजी दिखाई है 2 बड़े बदलाव के बाद, अब माइक्रो लेवल पर जिस तरह से संगठन में बदलाव की बातें उठ रही है, इस पर भी काम हो रहा है। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं सितंबर के शुरुआत में और इसी सितंबर की शुरुआत में कांग्रेस भी दिल्ली में मोर्चा संभालेगी। महंगाई के विरुद्ध मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। अभी गुत्थम गुत्था बहुत कुछ बाकी है, ढेर सारी बातें अंदर की निकल कर आएगी। यदि आप राजनीति में सुचिता चाहते हैं और लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। यदि आप कमेंट बॉक्स में जाकर राय देंगे तो आपकी सलाह हमारे लिए संजीवनी का काम करेगी। आपका स्नेह भरा साथ मिलते रहे। नमस्कार।